डीएवी, सीयूटी, यूजी एंड पीजी दोनों के काउंसलिंग का बढ़िया सा अपडेट लेकर आया हूं। देखिए अपडेट बड़ा सिंपल सा है, बात बड़ी सिंपल सी है कि काउंसलिंग में अभी एक परेशानी बच्चों को आ रही है कि सर मैं काउंसलिंग के फॉर्म कब आएंगे, कब भरूंगा, कब तक चलेगी, क्या शेड्यूल होने वाला है। तो देखिए डीएवी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि काउंसलिंग अब 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, मे बी कल या परसों से स्टार्ट हो सकती है। पर अब समझने वाली बात है कि काउंसलिंग मुझे फॉर्म जो है वो किस तरह से भरना है और क्या मेरे चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, ये बार बार बच्चों का सवाल आ रहा है। देखिए इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है कि भाई आपके कट ऑफ पे डिपेंड करता है। पर अभी एक और परेशानी कट ऑफ वाली ये है कि यार कट ऑफ जो होता है ना आपका, जैसे मान लो कि 450 है, अगर जनरल टेस्ट और इंग्लिश की बात करूं तो 450 में से किसी को आए हैं 200, किसी को 250, और ये मैटर करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। फिर कैटेगरी के साथ साथ आपको कोर्स कौन सा चाहिए, हर कोर्स का अपने आप में अलग अलग कट ऑफ होता है। तो अभी तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सा एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ जो आपको इतना समझ में आएगा कि आप काउंसलिंग के फॉर्म आ रहे हैं। पर हाँ, अभी तक आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हो, आप डीवी के भरोसे बैठे हो, तो ये वीडियो तो बहुत काम में होने वाला है, क्योंकि अब बस आपका काउंसलिंग ही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, राइट। और बस आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा काउंसलिंग में, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उस प्रोसेस में आपको फॉर्म भर के आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं, हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए डीएवी ने एक अपडेट क्या दिया है, वो बोल रहा है यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कल से मतलब आज तारीख हो रही है 26, तो 27 से हो सकते हैं, 27 से या 28 से तो स्टार्ट हो ही जाएंगे। अब एक और बात कर रहा है यूजी एंड पीजी की प्रक्रिया 28 से होगी, तो 27-28 से स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी वो आप जरा समझ लें। देखिए यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर देखो डीएवी में क्या होता है कि वो आपसे कोई प्रायोरिटी नहीं मांगता, मांग भी लेगा ना यहाँ पर अभी काउंसलिंग फॉर्म में कि आपको पहले क्या चाहिए, बाद में सेकंड प्रायोरिटी क्या है। तो वो जो प्रायोरिटीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स का बच्चा क्या लिखता है, कॉमर्स का बच्चा सोचता है कि सर मैं पहले क्या करूं आप बताएं। तो देखो अधिकतर क्या होता है कॉमर्स में बच्चा करता है तो वो एमबीए एमएस करता है, डीएवी में की अगर हम बात करें तो उसका एमबीए एमएस पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। 5 ईयर का होता है इंटीग्रेटेड। फिर सेकंड प्रायोरिटी वो क्या करता है, बीकॉम ऑनर्स को डालता है, बीकॉम ऑनर्स, और फिर बाकी फिर बीकॉम टैक्स, और नहीं तो बीकॉम टैक्स तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये बच्चा प्रायोरिटीज मांगता है कि बस सर क्या करें। फिर देखो एक एमबीए ई कॉमर्स भी होता है, एमबीए ई कॉम, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा एक चीज और हम भूल गए कि यहाँ पर बीए एलएलबी तो है, बीए एलएलबी भी बच्चों की प्रायोरिटी होती है, डिपेंड ऑन कि आप लॉ करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग की प्रोसेस के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। पर अभी फॉर्म में अब सवाल उठता है सर फॉर्म में मुझे डालना है क्या। देखो फॉर्म में अगर आता है तो आप डाल दें, और नहीं भी आता है तो होता क्या है काउंसलिंग प्रोसेस में, मैं आपको वो बता देता हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस बड़ी सिंपल सी होती है, पूरा प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। आपसे अभी फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाने के बाद आपको एक रैंक देंगे, जो रैंक आपकी होगी ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, उस तरह से बुला लेंगे आपको, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6। अभी डीएवी भी बोल रहा है कि हम पहली काउंसलिंग में 10 से 12,000 रैंक तक बुलाएंगे, 10 से 12,000 रैंक। अब जो भी आपको रैंक देगा, जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे ना, उस फॉर्म को भरने के बाद उनको एक रैंक दी जाएगी, सबसे ज्यादा मार्क्स वालों को हाईएस्ट रैंक और फिर कम। अब रैंक कैसे डिसाइड होगी, तो देखो अगर उन्होंने डीएवी ने बीकॉम और एमबीए के लिए उन्होंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश बोला तो सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश के मार्क्स होंगे और अदर मार्क्स को वो नहीं पूछेगा। पीजी वालों के लिए जो उनका पेपर है सीओक्यूपी 12, अगर एमबीए की बात कर रहा हूं तो, या दूसरे जो कोर्सेज की बात कर रहा हूं, तो जो भी कोर्स कोड है उसके हिसाब से जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके हिसाब से जितने बच्चों ने भरे हैं उनकी रैंक बना दी जाएगी। रैंक की भी कैटेगरी वाइज भी होगी, एक होगा अनरिजर्व रैंक, ठीक है, ओपन रैंक जिसको बोलेंगे यूआरओ रैंक। तो यहां पर एक होता है यूआरओ रैंक, ये आपको यूआरओ रैंक दी जाएगी। मैं आपको पूरा रेटिंग का पैटर्न भी बताऊंगा अगले वीडियो में, पर अभी आप इतना समझ लीजिए, बहुत नॉर्मल सी बात है। एक यूआरओ रैंक होगी, फिर उसके बाद ओबीसी की अलग से रैंक होगी, एससी की अलग से होगी, एसटी की अलग होगी। अच्छा ओबीसी में भी होगा मेल फीमेल, फिर एसटी में भी मेल फीमेल, और एससी एसटी में भी मेल फीमेल रैंक अलग होगी। पर आपको अभी फिलहाल वो यूआरओ रैंक से इस तरह से काउंट करेगा, पर हर कैटेगरी की काउंसलिंग भी अलग अलग होगी, तो उनको उनके हिसाब से बुलाया जाएगा कि इस कैटेगरी के बच्चों को इतना और इस कैटेगरी के इसमें, ठीक है। तो वो रैंक वाइज आपको बुलाएगा, आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, या फिर
कुछ और कोर्स करना है, आपको लॉ करना है, तो इस तरह से आपसे सीक्वेंस पूछेगा। लाइक एमबीए वाला बच्चा गया तो उससे पूछेगा भाई तुम्हें मार्केटिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, एचआर चाहिए, कौन सा चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए, वो आपसे इस तरह से पूछेगा काउंसलर। अब आपने बोला कि सर मुझे तो एमबीए फाइनेंस चाहिए या एमबीए एमएस चाहिए, तो काउंसलर बोलेगा देखो इतनी सीटें खाली हैं, राइट, और भर गई तो आपको बोलेगा देखो एमबीए फाइनेंस की सीटें भर चुकी हैं, अब एक काम करो आपके सारे आगने वाले बच्चों ने ले ली, अब आपका नंबर दूसरे कोर्स के लिए, तो आप बताओ मार्केटिंग या ई कॉमर्स में से या कुछ और कोर्स आपको करना हो तो वो बता दो। तो वैसे ही यहाँ पर वो बच्चों से पूछेगा कि बोल तुझे क्या करना है, तू क्या चाह रहा है तेरे जीवन में, आगे क्या, तू कौन सा कोर्स चूज करना चाह रहा है, तो वो आपसे ये पूछेगा। अब आपने बता दिया कि सर मुझे तो फलाना फलाना कोर्स चाहिए, अब इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। वो प्रिपरेशन आपको बड़ा सिंपल सा है, वो आपको समझ कर कि भाई मुझे कौन सा कोर्स सूट होगा और आखिरी कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। जरूर नहीं कि सारे कोर्स अच्छे लिए के, हाँ आपको सूट हो रहा, सूट का मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईएमआरसी कॉलेज में लास्ट ईयर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर ये हुआ कि अब एमबीए यूजी पीजी दोनों में होता है। लास्ट ईयर में भाई बच्चा बोल रहा डीवी मिल रहा है, वो एमआरसी में चला गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स अलग कोर्स होता है, ये हर किसी के इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ आपको उस फील्ड में जाना हो, आपको मीडिया वाली फील्ड पसंद है, आपको पत्रकारिता वाली फील्ड पसंद है, आपको टीवी पे आना है या टीवी के प्रोग्राम्स बनाना है, आपको न्यूज रीड करना है, आपको इस तरह के कोई काम करना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले डिपार्टमेंट में जाओ। पर बच्चा क्या करता है, बच्चा डिसाइड नहीं करता है और वो जाकर एडमिशन ले लेता है, बोलता है अच्छा ये सीट खाली है, काउंसलर बोलता है हाँ ये खाली है, बच्चा बोलता है ठीक है दे दो। अब उसको एक हफ्ते बाद समझ में आती कि नहीं मैंने तो गलत कर दिया, मुझे तो जीवन में मार्केटिंग फाइनेंस में जाना था, मैं मीडिया में जा रहा हूँ, मुझे कुछ और फील्ड में जाना था, मैं कुछ और फील्ड में जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बाद में सोचे, हाँ कुछ बच्चे तो बहुत लेट सोचते हैं साल भर बाद, पर हाँ कुछ बच्चे हफ्ते भर में समझ जाते हैं, पर वो हफ्ते भर में जब तक समझते हैं ना वो दूसरों का और खुद का दोनों का नुकसान कर जाते हैं। दूसरों का कैसे कि भाई आपने सीट ले ली तो दूसरा बच्चा बेचारा लाइन में खड़ा था, उसको मना कर दिया गया कि नहीं है, अब वो दूसरी काउंसलिंग तक रुक नहीं पाया किसी कारण से, तो वो बेचारा जो ड्रीम लेके बैठा था उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे और अभी काउंसलिंग के फॉर्म में, पर अभी मैं जो बता रहा हूँ काउंसलिंग की प्रोसेस आपको फिर क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपके जो भी टारगेट वाले कोर्स होंगे वो आपसे फॉर्म में भरवा भी लिए जाएं तब भी वहां आपसे ही पूछा जाएगा। आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दी तब भी आपसे पूछेगा कि ये सीट खाली है, तेरी रैंक अच्छी है तो तू बता तुझे क्या चाहिए, तो वो आपसे नहीं पूछेगा तूने प्रायोरिटी ये डाली हुई है, ये यहाँ नहीं होता। ठीक है, यहाँ प्रायोरिटी नहीं पूछी जाती। तो हम आते हैं भाई, अभी हमने बताया कि भाई काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है बड़ी सिंपल सी, और समझाऊंगा आपको, बड़ा सिंपल सा है। आपको एडमिशन दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद। अब आपको हफ्ते भर में जो रिमेनिंग फीस है वो भरना होगी, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, और रिमेनिंग फीस भरने के बाद आपको वहां पर ये डिसाइड करना होगा कि अब मैं एडमिशन लूं या ना लूं। मतलब फीस भरने के बाद तो ले ही लिया, मतलब फीस भरने के बाद बस जो उन्होंने बोला है कि 1 सितंबर से सितंबर फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे तो वो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक बात और बड़ी सिंपल सी है कि आपको लगता है कि नहीं कुछ कोर्सेज हैं जिनमें हम हितेश सर से मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आप हमसे आईपी मैट, सी मैट, सीयूटी, कैट या अदर कोई भी एग्जाम्स हो तो आप हमसे उसमें पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस होती हैं। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स में तो मैं बस इतना ही बता पाऊंगा आपको कि आपको इतना ध्यान रखना है कि 27 जुलाई मतलब कल, ठीक है, आज देख रहे हो तो आज, तो 27 जुलाई को आने का बोल रहे हैं। 27-28 तक आप मान के चलिए यूजी पीजी के दोनों काउंसलिंग फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जैसे फॉर्म आ जाए फॉर्म को एक लाइव फॉर्म भी हम भर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर लेंगे, तो आपको बस घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ही है कि आपको फॉर्म भर देना है। मैं आपको बता दूं अब एक बात जरा समझ लो। ठीक है, 450 में से अगर आप 200 वाले भी हैं तो आप फॉर्म भर दे भाई। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको कौन सा कोर्स चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको टॉप के कोर्स चाहिए लाइक एमबीए, एमएस एंड बीकॉम, अगर यूजी की बात करें तो फिर 200 नहीं, आपको 300 तक तो जाना चाहिए।
ठीक है, जनरल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरी इसमें फिर ओबीसी वाले 10-15% मार्क्स कम कर लें तो भी चलेगा, 250 280 तक कर लें ओबीसी वाले तो चांसेस हैं 300 प्लस में ही आपको फिर क्रीम कोर्स मिलने वाले हैं 450 में से। राइट, समझे क्या? अब बाकी जो अदर है 800 में से आप मुझे, मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कि अगर 800 वाला आपका पेपर है, साइंस वाले बच्चे हैं और पीजी वाले 400 वाले हैं, तो हम इनको बता दें कि इनका जो अच्छे कोर्स मिलने के चांसेस हैं 400 में, वो आप मान के चलिए कि 200 प्लस वालों को मिलने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 800 में 350 प्लस या 350 के ऊपर। मैं यहाँ पर 800 में 350 क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए। 350 हालांकि मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है, इसको 400 तक बोलें तो भी चलेगा, तो 350 400 तक भी आपको बनते हैं, तो यहाँ पर 350 to 400 के बीच में तो अच्छा कोर्स मिल सकता है। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो मैं फिर बोल रहा हूँ काउंसलिंग अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बिंदास आप यहाँ पर 150 प्लस हो तो भी भर दें, कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर आप 250 प्लस हो तो भी भर दें, और यहाँ पर आप 150 प्लस हो तो भी भर दें। ये यूजी कॉमर्स, यूजी साइंस और ये पीजी एमबीए, राइट। कुछ भी चाहिए तो फॉर्म आप ऐसे भर सकते हो, ठीक है। इन मार्क्स पे, ये मार्क्स हैं, हाँ स्कोर है, ठीक है। ये कौन सा नॉर्मलाइज स्कोर है, एमबीए वालों के लिए तो सिर्फ स्कोर ही है, ठीक। आप फॉर्म भर दीजिएगा अगर भरना चाहें तो, इस स्कोर पे कुछ भी चाहिए तो, ठीक है। और कुछ नहीं तो एक एक्सपीरियंस लेना हो तो काउंसलिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। क्या इससे कम वालों को भी मिला है? हाँ, कुछ कोर्सेज में मिल जाता है जिनकी कोर्स की डिमांड ही नहीं है, उनमें तो कुछ सीटें भी खाली रह जाएंगी, है ना, और 10-12 सीटें भी खाली हो जाएंगी। तो आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि आप है ना बेटा लिस्ट लेके बैठना और फाइनलाइज करना। बहुत बच्चों का नुकसान होता है, डीएवी का भी नुकसान होता है, हालांकि डीएवी भी हमारी भी नहीं सोचता, तो हम भी बड़ी बदमाशी करते हैं आखिरी में, मतलब आप लोग एडमिशन ले लेके आखिरी में कटवा देते हो, बेचारों को कुछ पैसा मिलता नहीं, है ना, 1500 का भी कोई इनकम नहीं होता, उनका सिर्फ फॉर्म का इनकम होता है, और आप उनकी 10-10 15-15 सीटें खाली करवा के चले जाते हो, क्योंकि बाद में एडमिशन सब क्लोज हो जाते हैं और कोई बच्चा लेना नहीं चाहता फिर एक समय के बाद, तो वो भी एक लॉस उनका हो जाता है। किस गलती के कारण? काउंसलिंग गलत तरीके से बच्चों को ने गलत तरीके से एडमिशन लेके फिर विड्रॉ करने से, ठीक है। चलिए, तो वो उस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इतना ही था कि भाई काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, और आप अगर चाहते हैं कि आप अगर आगे आप जैसे लाइक अभी जो बीकॉम बीबीए कर रहा है ना, वो कैट के लिए तैयारी कर सकता है फर्स्ट ईयर से, कैट की तैयारी कर सकते हो आप फर्स्ट ईयर से। इस पे भी मैं एक इंफॉर्मेशन आपको लेके आऊंगा कि कैसे मुझे फर्स्ट ईयर से कैट को स्टार्ट करना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके कुछ डाउट्स मैं सॉल्व कर पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों।